दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी बहुत ही अच्छे लीडर हैं और मैं ये कहूँगी कि कमाल, उन्होंने इंडिया को 9 साल में कहाँ से कहाँ वो ले गए हैं। उनकी इकोनॉमी 5th नंबर पर चली गई है, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में उन्होंने जर्मनी को बीट कर दिया है। अब क्या क्या उनकी तारीफ में मैं कहूँ, उन्होंने इतना आगे मुल्क को ले गया। सबसे बड़ी बात तो यही है। या इतने नहीं है क्योंकि इंडिया मार्केट है, बिज़नेस मार्केट है, तो हर दुनिया की जितनी भी बड़े इस्टेब्लिशमेंट कंट्री हैं वो ये चाह रहे हैं कि हम आके इंडिया में इन्वेस्ट करें और हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके। तो इसी वजह से दुनिया जितने भी कंट्रीज़ हैं ना, डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो इंडिया की तरफ रुजू कर रहे हैं। इंडिया कभी ज़ीरो था ही नहीं। एक टाइम था कि पाकिस्तान उसे ललकारता था, लेकिन अब इंडिया ललकार है, तो जाहिर सी बात है तब ज़ीरो था, अब हीरो बन चुके हैं। नहीं, इंडिया हमेशा से ललकारता रहा है। हमारी जो पाकिस्तान स्टडी है ना, जो हमें पढ़ाई गई है, वो बड़ी डिस्टॉर्टेड पढ़ाई गई है और एक ख़ास एंगल दिखाया गया है। अदरवाइज़ इंडिया ने हमेशा में डोमिनेट किया है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, दिस इज़ ब्लॉग फ्रॉम पाकिस्तान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर पटोन। आज हम बात करने जाने वाले हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बारे में, कि वाई वर्ल्ड रिस्पेक्ट इंडिया नॉट पाकिस्तान। तो नाजरीन, देखा जाए कि इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, वहाँ पर बिजनेसेस लोग कर रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वहाँ हो रही होती है चीज़ों की। लेकिन इसके मुकाबले पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान के जो साथी मुल्क हैं छोड़कर इंडिया के साथ हाथ मिला रहे हैं और पाकिस्तान में कोई मैन्युफैक्चरिंग टाइप भी नहीं देखी जाती। तो क्या वजूहत है कि हमारे जो हमसाये मुल्क थे, हमारे दोस्त मुल्क थे, वो हमें छोड़कर इंडिया का हाथ मिला रहे हैं? तो आइए चलते हैं पाकिस्तानी आवाम से पूछते हैं कि क्या वजूहत हैं। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रबिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मियां अदनान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आसिम। अच्छा रबिया, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वाई वर्ल्ड रिस्पेक्ट इंडिया नॉट पाकिस्तान, के पाकिस्तान को हक़ारत की नज़र से क्यों देखा जा रहा है और इंडिया की इतनी रिस्पेक्ट क्यों की जा रही है? और ऐसे ममालिक जो पाकिस्तान के हमायती थे, पाकिस्तान के साथ थे, आज देखा जा रहा है कि वो इंडिया के साथ मिल रहे हैं, इंडिया के साथ हाथ मिला रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? इसकी सबसे बड़ी वजह तो देखें ये है कि उनकी इकोनॉमी उनकी इकोनॉमी 5th नंबर पर जा चुकी है और आपको पता होगा कि वो आईटी में कितना आगे निकल चुके हैं। एक तो बड़ी वजह ये है कि लोग, अब आपको पता है कि कितने मार्केट का मतलब मार्केट में बहुत ही ज़्यादा इंडिया आगे जा रहा है, बहुत उनकी बड़ी मार्केट है, तो दुनिया उनमें इन्वेस्ट करना चाहती है, इंटरेस्टेड है ना सारी कंट्रीज़ इन्वेस्ट करने में। और दूसरा ये बात कि उनके रिलेशंस बहुत अच्छे हो रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ। यहाँ तक कि हम देखें, वैसे तो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के मतलब कि इंडिया के जो रिलेशनशिप्स हैं वो मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर हम बात करें अब उनके सऊदी अरब के साथ और दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ रिलेशन जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और ये बात भी देखी जा रही है कि वो ट्रेड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। आपको पता होगा कि रिसेंटली जो सऊदीया है और सऊदीया इंडिया ने रियाल और रुपी में ट्रेड स्टार्ट किया, डॉलर का भी बायकॉट कर दिया, तो दुनिया ने उनकी तरफ ही फिर जाना है। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, रशिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है। जाहिर सी बात है उनमें कोई ऐसा फ़ायदा मिल रहा है तो ही वो कर रहे हैं ना, इसलिए उनको रिस्पेक्ट दी जाती है। इतनी बड़ी बड़ी गद्दियों पर उन्हें बिठाया जाता है, CEOs की जॉब उन्हें दी जाती हैं। जैसे अभी ऋषि सुनाक, वो भी तो इतनी बड़ी पोस्ट पर है ना, वो भी इंडियन है, इसीलिए तो उन्हें इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट दी जाती है। एक तो वो इंटेलिजेंट बहुत है, उनकी एजुकेशन बहुत कमाल है, और दूसरा वो आईटी में बहुत आगे। फिलहाल देखें, बात यह है कि ये दुनिया जो है मफादात पर चलती है, कॉमन इंटरेस्ट पे चलती है। आपके नेड़े, आपके नज़दीक कोई कंट्री इसलिए नहीं लगता कि जो भी आपके साथ थोड़ा सा अटैचमेंट शो करता है, आप हाथ फैला देते हो कि भाई हमें मदद चाहिए, क्योंकि आपके मुल्क में करप्शन बहुत ज़्यादा हुई है और जिस वजह से आप अपनी जितना डिज़र्व करता था पाकिस्तान में, जितना पोटेंशियल था उतना अचीव नहीं कर पाए। इंडिया ऑन द अदर हैंड, उसने अपने हर सेक्टर में तरक्की की है, उसकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा है। तो दुनिया जो है मफादात पर काम करती है। पाकिस्तान के पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेने के लिए हर वक्त हाथ खड़े होते हैं। तो ऑब्वियसली ऐसे नहीं होता कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपकी जेब भरी होगी तभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको वैल्यू देंगे। तो ये एक्सपेक्ट करना कि दुनिया जो है ना वो इंडिया को वैल्यू दे रही है, पाकिस्तानियों को नहीं दे रही, तो ऑब्वियसली भी आपके अपने घर के अंदर इतने मसाइल हैं, तो वो दुनिया वाले क्यों वो करें? वहाँ से उन्हें इंटरेस्ट मिलता है, वहाँ से उन्हें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, वो बहुत बड़ी मंडी है। तो इस वजह से इट इज़ वेरी ऑब्वियस और ये कॉमन सा सवाल है कि भाई इसका कॉमन टाइम था अफगानिस्तान की हमारी तरफ से बड़ी हेल्प की गई थी, अभी भी अफगानिस्तान के लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन इस वक्त वो भी हमें जंग के लिए ललकार रहा है और वो इंडिया का साथ दे रहे हैं, इंडिया जाने की कोशिश कर रहे हैं और इंडिया के वहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स पे काम किया जा रहा है। तो क्या हमने एक टाइम पे उनकी मदद की थी, तो क्या वो मदद लायमन नहीं रखती? देखिए बिलाल, आई डोंट थिंक सो कि उनकी मदद थी। उनका एक अच्छा खासा कंट्री, अगर हम पीछे देखें लाइक 1960 में जब उनका कंट्री था तो बड़ा अच्छा प्रोग्रेस कर रहे थे। वहाँ ये तालिबान शालिबान ये इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, बट जब रशिया अफ़गानिस्तान के थ्रू और वो इधर आ रहा था, दैन अमेरिका का ये इंटरेस्ट था, उसने पाकिस्तान को यूज़ किया, जिहादी बनाए गए, वहाँ भेजे गए, सारे इस एरिया को वेपनाइज़ कर दिया गया।
तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, बहुत ज़्यादा अफ़गानियों ने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया है। तो आई डोंट थिंक सो कि उस वक्त तो ये था कि वो आप बहुत सारी चीज़ें जो कि पसे पर्दा है और क्लासिफाइड होंगी, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो ऑब्वियसली अफ़गानिस्तान को इस वक्त इंडिया के साथ मुंसलिक जो होना है वो फ़ायदा मंद है। तो पाकिस्तान ख़ुद डिफ़ॉल्ट करने पर पहुंचा हुआ कि दहाने पर डिफ़ॉल्ट आलमोस्ट टेक्निकली हो चुका है, हमारे मईशतदान ये कह रहे हैं। तो हम जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो वो लोग हम पर क्यों मुनहसर हो यार, इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस। नहीं, पाकिस्तान इस तरह भी नहीं है कि सारे दुनिया ने हमें इग्नोर किया है। पाकिस्तान की भी वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, इतने नहीं है क्योंकि इंडिया मार्केट है, बिज़नेस मार्केट है। तो हर दुनिया की जितनी भी बड़े इस्टेब्लिशमेंट कंट्री हैं वो ये चाह रहे हैं कि हम आके इंडिया में इन्वेस्ट करें और हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके। तो इसी वजह से दुनिया जितने भी कंट्रीज़ हैं ना, डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो इंडिया की तरफ रुजू कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान भी दुनिया की नीड है, अब पाकिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर जिस सऊदी अरब को भी देखे या इस तरह अरब जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान के साथ है, सिवाय इंडिया के साथ अगर फ्रांस हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई हैं, तो उसको इस लिहाज से हैं कि वो रिलीजियस की तरफ चले जाते हैं या उनकी डिप्लोमेटिक बहुत अच्छे हैं। लेकिन देखा जाए तो सऊदी अरब ने भी एक टाइम पे इंडिया को ऑयल 3% ऑफ पे देने का फैसला किया, पाकिस्तान को बोला कि कोई ऑफ शॉफ नहीं है, इसलिए तो वो सऊदी अरब भी उनके साथ मिलने के प्लानिंग में है। हाँ, वो तो सही है, लेकिन रशियन और यूक्रेन का वार जो हो गया था तो पाकिस्तान रशिया की तरफ जा रहा था, तो किसने रोका है? ऐसे ही है। सऊदी अरब ने रोका है कि वी विल प्रोवाइड यू ऑयल्स, आपको जितने चाहिए हम आपको दे देंगे, हम आपसे बेस भी नहीं करेंगे, इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे, आप हमसे आके ले लें, लेकिन आप रशिया की तरफ ना जाएं। आपने एक बात की कि इंडिया तरक्की के लिहाज से आगे है, वाई नॉट पाकिस्तान में क्या कमी देखते हैं आप, क्यों नहीं हम बढ़ रहे? तो हमारी डेमोक्रेसी इतनी अच्छी नहीं है ना इंडिया की, ये बात हमें यहाँ पे लाजमी करनी चाहिए ना कि इंडिया की डेमोक्रेसी दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, बल्कि दूसरी नंबर पे डेमोक्रेसी है इंडिया की। तो इसी वजह से हमारे डेमोक्रेटिक लोग अच्छे हो गए हैं ना, तो हम ऑब्वियसली हम ऊपर आएंगे। वजूहात हैं कि एक टाइम पे हम लोगों ने भी बड़ी मदद की है दूसरे ममालिक की, या कोई तो गवर्नमेंट ऐसी रही होगी कि हमारे जब दूसरे ममालिक के साथ रिलेशनशिप अच्छे थे, हमने उनके लिए कोई पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू किया होगा। तो अगर आज हमारे हालात पहली बात ख़राब हैं, क्यों ख़राब हैं ये बाद में बात करते हैं, अगर ख़राब हैं तो हम इस तरह से छोड़ कर जा रहे हैं, तो ये करना चाहिए उनको। देखिए, बात तो ये है कि अगर पाकिस्तान ने किसी की हेल्प की भी है तो इतनी नहीं की होगी, क्योंकि आपको पता है हमारे हालात कैसे हैं। जब से पाकिस्तान बना हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है तब से, तो हम क्या किसी की हेल्प करेंगे? दूसरी कंट्रीज़ ने हमारी हेल्प करनी है। जो चाइना हमारा इतना अच्छा दोस्त था वो भी हमें छोड़कर चला गया। जब ये सैलाब आया था उन्होंने भी ये कह दिया था नो मनी नो हेल्प, जब हमने डैम रिपेयर करने का उन्हें कहा था। तो जाहिर सी बात है कंट्रीज़ क्यों हमारे साथ मिलेंगी, क्यों हमारी हेल्प करेंगी? जब तक उन्हें हमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आएगा, हम उन्हें क्या फ़ायदा दे रहे हैं? तो नो मनी नो हेल्प वाला जो कंसेप्ट था, क्या वजह है कि क्यों उसने ऐसा बोला कि हमने जो पैसे लेते हैं वापस नहीं कर रहे, अगर वो आते हैं तो कहाँ जा रहे हैं? देखिए, इसका कॉन्सेप्ट ये था कि आपको पता है कोरोना चल रहा था चाइना में भी। वैसे तो पूरी वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा इससे ना पीछे गया था, पूरी इकोनॉमी सब कंट्रीज़ की इकोनॉमी बहुत इफेक्ट हुई थी, लेकिन चाइना में ये बहुत ज़्यादा रहा है। आपको पता होगा कि अभी भी चाइना में कोरोना बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने ये कहा था कि हमारी तो इकोनॉमी खुद बहुत पीछे जा रही है, अब हम किसी की मदद नहीं करेंगे। नो मनी नो हेल्प। ओके, तो अगर इंडिया इस तगात पर खड़ा है, उसके पीछे सबसे बड़ा किसका हाथ है कि वो इसकी तरक्की में? उसकी तरक्की में एक्चुअली सबसे बड़ा हाथ तो उनके लोगों का है, वहाँ की आवाम का है। क्योंकि जब आवाम खुद के साथ सिंसियर होगी, अपनी कंट्री के साथ सिंसियर होगी, तभी तो मुल्क कितना आगे जाएगा। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी बहुत ही अच्छे लीडर हैं, और मैं ये कहूँगी कि कमाल, उन्होंने इंडिया को 9 साल में कहाँ से कहाँ वो ले गए हैं। उनकी इकोनॉमी 5th नंबर पर चली गई है, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में उन्होंने जर्मनी को बीट कर दिया है। अब क्या क्या उनकी तारीफ में मैं कहूँ, उन्होंने इतना आगे मुल्क को ले गया है। सबसे बड़ी बात तो यही है, उनकी पॉलिसीज़ जो हैं बहुत अच्छी हैं। और दूसरी बात ये कि आपने पाकिस्तान में देखा होगा, कोई भी पॉलिटिशियन आता है उसका पॉलिटिकल टेन्योर पूरा ही नहीं होता, 2-3 साल से ज़्यादा उनकी हुकूमत रहती नहीं है। और इंडिया में 9 साल से एक ही वज़ीर आज़म है। तो कोई एक बंदा पाकिस्तान का, कोई ऐसा पॉलिटिशियन जो हालात बेहतर कर सकता है, उसका नाम बताइएगा, और कैसे हो सकते हैं हमारे हालात बेहतर? आपको कहूँ अभी तो ऐसा कोई भी नहीं है। अच्छा। सारे करप्शन करते हैं, बहुत ज़्यादा करप्शन करते हैं। इंडिया में अगर करप्शन देखिए, लोग कहते हैं कि वहाँ पर भी तो करप्शन होती है ना, लेकिन अगर हम बात करें वहाँ पर अगर हो भी रही है करप्शन तो थोड़ी बहुत हो रही है। वो अपने मुल्क पर इससे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने मुल्क में इतनी अच्छी पॉलिसीज़ ला रहे हैं, कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे कर रहे हैं, यहाँ तक कि दूसरी कंट्रीज़ खुद उनके साथ रिलेशनशिप्स अच्छा करना चाह रही हैं क्योंकि उन्हें फ़ायदा होगा उनसे। तो कोई 1 से 2 स्टेप बताइएगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के अवाम को कोई पैगाम दीजिएगा कि हम उस सतह तक कैसे मूव कर सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, कि कौन सा हम रद्द अमल अपनाते हैं? तो सबसे पहले तो
अपनी कंट्री के साथ सिंसेयर हों। दूसरा, करप्शन ख़त्म होनी चाहिए और हमारी एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है वो अप टू डेट बिल्कुल नहीं है, उसे अप टू डेट होने की ज़रूरत है। बच्चों को यहाँ तक उनका मेंटालिटी लेवल हमें अप करने की ज़रूरत है, बल्कि जो कि यहाँ तक है अभी तक वो सोच ही नहीं पा रहे हैं। वैसे जैसे इंडिया के लोग, आपको पता होगा कितनी इन्वेंशंस होती रहती हैं। अभी कल ही मुझे पता चला है कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल भी आ गई है। तो कंट्री में पहले हमने तो सुना था इलेक्ट्रिक बाइक का, इलेक्ट्रिक कार का, लेकिन पहली बार हमने इलेक्ट्रिक साइकिल का भी सुन लिया। तो फिर इतना आगे वो जा रहे हैं, कुछ सीखें यार। जेलस होने की इसमें कोई बात नहीं है, इससे सीखना चाहिए हमें। जी बिल्कुल सीखना चाहिए कि हमारी नेबर कंट्री है, हम एक साथ ही आज़ाद हुए थे ना, फिर आज वो हमसे कितना आगे हैं और हम कितना पीछे हैं। और चाइना, यहाँ तक कि चाइना तो हमारे बाद आज़ाद हुआ था ना 1949 में, वो कितना आगे है। तो मतलब बेहतर हो सकते हैं, लेकिन अगर करप्शन ख़त्म की जाए, अवाम एक दूसरे का साथ दे, कंट्री से मोहब्बत की जाए, बाहर इन्वेस्ट ना किया जाए, ये रद्द-ए-अमल अपनाते हैं तो बेहतर हो सकता है। अपनी इंपोर्ट्स कम की जाए, एक्सपोर्ट्स में ज़्यादा की जाए जी, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में लगाया जाए, आईटी में बहुत फोकस किया जाए, क्योंकि हमारी मुल्क में आईटी का बिल्कुल स्कोप नहीं है। यहाँ पर जिसने आईटी किया हुआ वो भी धक्के खा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये एजुकेशन सिस्टम, प्लीज़ एजुकेशन सिस्टम सही करो। क्या लगता है कि जब पाकिस्तान यूज़ हुआ था यूएसए की तरफ से, तो अफगानिस्तान यूज़ होने वाला है इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़? देखें, अब कोई भी कंट्री कहीं कुछ जाके इन्वेस्ट करता है या पैसा लगाता है तो उससे वहाँ उसके कुछ अपने इंटरेस्ट होते हैं। अगर पाकिस्तान वहाँ पर ये कर रहा था सब कुछ, और वहाँ से एक तो हमारा मुस्लिम वाला फैक्टर भी है कि हमने उनको जो आप वहाँ पर काफ़ी सारे महाजरीन थे, इमिग्रेंट्स, वो यहाँ पर आए थे, यहाँ अभी भी रह रहे हैं काफ़ी सारे इलाकों में। बट अगर इंडिया उधर पैसा लगा रहा है, ऑब्वियसली उसका भी कुछ उसके माइंड में चल रहा है। और वो क्योंकि उसकी डायरेक्ट जो है सरहद नहीं लगती अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान की लगती है। तो हमारे LOC में लाइन ऑफ कंट्रोल जो कश्मीर वाला हिस्सा है, यहाँ पर इंडिया के साथ थोड़ी बहुत कशीदगी चलती रहती है। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक्स भी होते हैं कि इंडिया जो है उस साइड पर एक तो अपने बॉर्डर पर और दूसरा अफगानिस्तान वाले बॉर्डर पर भी प्रेशर डाल सकता है। तो इस वजह से ये टैक्टिक्स होती है। इंडिया से ज़ीरो से हीरो बनने में सबसे बड़ी वजूहात, इंडिया कभी ज़ीरो था ही नहीं। एक टाइम था कि पाकिस्तान उसे ललकारता था, लेकिन अब इंडिया ललकार है, तो जाहिर सी बात है तब ज़ीरो था, अब हीरो बन चुके हैं। नहीं, इंडिया हमेशा से ललकारता रहा है। हमारी जो पाकिस्तान स्टडी है ना, जो हमें पढ़ाई गई है, वो बड़ी डिस्टॉर्टेड पढ़ाई गई है और एक ख़ास एंगल दिखाया गया है। अदरवाइज़ इंडिया ने हमेशा हमें डोमिनेट किया है। नो डाउट, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे कम हैं। हमारी अफवाज जो है, हमारे लोगों ने बेहतरीन किस्म से उनसे अपने मुल्क का दिफा किया। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि इंडिया हम पर डोमिनेट करना शुरू कर दे। बट कुछ चीज़ें होती हैं, आपको ग्राउंड रियलिटी पर देखना पड़ता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह एटॉमिक पावर हैं, बट बदकिस्मती से हमें कोई क़यादत के बाद कोई लीडर नहीं मिला, और उसके बाद 4 मरतबा मार्शल लॉ लगा, जमहूरियत सस्टेन नहीं कर सकी। हमारे अपने मसाइल इतने ज़्यादा थे कि मतलब अब हम देखें, बांग्लादेश जब 1971 में पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ, बड़े अफसोस की बात थी। वो भी ऑब्वियसली हमारी कुछ अपनी ही कोताहियाँ थी। उसके बाद बांग्लादेश ने तरक्की की, तो यहाँ अभी तक वही सिस्टम चला आ रहा है। तो पहला मेरा ये मानना है कि इंडिया से कंपेयर करना ख़ुद को बंद करो, और ये कहना कि दुनिया इंडिया की इज़्ज़त करती है, आपकी नहीं करती। पहले अपने अंदर वो गट्स पैदा करो, अपना पोटेंशियल जो है उसको कैसे कर सकते हैं, कहाँ कैसे उस लेवल तक जा सकते हैं, कौन सी हमें सलाहियतें अपनानी पड़ेंगी? देखिए, आपका मुल्क भरपूर मिनरल से भरा पड़ा है। आपकी जो सेकंड यंगेस्ट पॉपुलेशन आपके पास है, नौजवान हम आप एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करें, आईटी में प्रोग्रेस करें, ठीक है। आप अपनी पॉलिटिकल एक स्टेबिलिटी लेके आएँ, डेमोक्रेसी को वो करें। बट तो काफ़ी सारी चीज़ें, हमारी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत कमाल है। हमारे पास समंदर है, हमारे पास पहाड़ हैं, मैदान है, दरिया है, नदी नाले हैं, 4 मौसम हैं, हर चीज़ हमारे पास मौजूद है। जो इंडिया के पास है हमारे पास भी मौजूद है। बट यहाँ पर जो अगेन हमारा सबसे बड़ा मसला रहा है वो आर्मी का रहा है। आर्मी इन सेंस के उसका जो काम था वो जो पॉलिटिकली उन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया है। यस, इस वजह से फिर वो ये कि खाने उधर से सियासत जो थी, क्या कि सियासतदान भी है इस मामले में, वो अपने NRO लेते रहे। और आर्मी जो डिक्टेटर थे, हमारी आर्मी बहुत प्रोफेशनल है, पर आपका जो है ना यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है लॉ की। आपके पास आइन तो मौजूद है, तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर एक तरह से जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है पाकिस्तान जैसे मुल्क में काम कर सकते हैं। यहाँ प्रेसिडेंशियल निज़ाम आना चाहिए। आगे क्या देखते हैं पाकिस्तान को चंद सालों में, बेहतर देखते हैं, या कौन सा ऐसा रद्द-ए-अमल करेंगे तो बेहतर हो सकता है, या इंडिया के उस मुकाबले में जा सकता है कि दूसरे ममालिक फिर से हमारी तरफ मूव ऑन करें?
यार अगर मैं ये कहूँगा कि इंडिया के साथ कोई मुकाबला ना करो, आप खुद के साथ मुकाबला करो अपने उसे अपना एक मोटिवेशन तो माना जा सकता है कि कितना उसने ग्रो किया है। भाई पहले आप ये है कि आप रोटी कपड़ा मकान को आपके लोग तरस रहे हैं। वो तरस रहे हैं, वो तो एक चीज़ बन गई है ना कि वो अब आप जैसे मोदी वो कहता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करके वोट ले रहा होता, तो यहाँ पर रोटी कपड़ा मकान कभी मिला नहीं है, लेकिन वोटें नहीं जाती। यार वो बात तो बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पॉलिटिकल जो फिगर्स हैं वो पाकिस्तान से भी इंडिया से भी पाकिस्तानी जो है वो इंडिया का नाम लेके वोट्स लेते हैं, और इंडियन जो पॉलिटिशियन हैं वो पाकिस्तान का नाम लेके प्रोपेगेंडा क्रिएट करके उसको कैश करते हैं। ये तो चीज़ ऑब्वियसली उन्होंने करना है ये चीज़, क्योंकि ये सेंटीमेंट पाया जाता है। एक हेट वाला जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा सस्टेन करता है लोगों के माइंड जो पोल्यूटेड किए जाते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के एजेंडा सेटिंग की जाती है, तो ये चीज़ तो ऑब्वियस है। बट ग्राउंड रियलिटी पे देखें तो पाकिस्तानी इंडियन जो हम लोग हैं लोकल, हम एक दूसरे से नफरत नहीं करते। मेरा तो ये मैसेज है, लव पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को बढ़ना चाहिए, तिजारत होनी चाहिए, जंग जो हमारे ये जो कशीदगियाँ हैं वो ख़त्म होनी चाहिए, कश्मीर का जो भी इशू है वाट एवर इट इज़ इसको रिजॉल्व करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और ये पाकिस्तान के भी इंटरेस्ट में है और इंडिया के भी इंटरेस्ट में है, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया को इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा है, उसके और बहुत सारे सेक्टर है उनकी। हम अगर बात करें क्रिकेट के हवाले से देखें, IPL दुनिया की सबसे बड़ी जो फ्रेंचाइज लीग है, उसके बाद उनका बॉलीवुड देख लें, उनकी मतलब हर तरफ से वो कमा रहे हैं। हर चीज़ में वो दे आर ग्रेट। आई वुड लाइक टू से दे आर ग्रेट एंड दे आर competing with the developed countries like France, USA, UK, Canada, उनके साथ। और जब इंडिया का कंपैरिजन पाकिस्तान से होता है हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि हम कंपटीशन में हैं तो बात गलत नहीं होगी। तो क्या रीज़न देखते हैं कि एक तो डेमोक्रेसी वाली बात होगी, दूसरी आप चीज़ देखते हैं कि हमारे जो इन्वेस्टर हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करते, बाहर जाके करते हैं, बेशक उन्हें लॉस हो रहा होता है। इंडिया में ये चीज़ें देखी जाती हैं कि वो मैन्युफैक्चर अपने कंट्री में कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से ही इम्पोर्ट करता आ रहा है। तो इस बार हाँ, इसकी सबसे वैल्यू यही है ना कि हमारी फोर्सेस की इन्वॉल्वमेंट है, हमारे हर चीज़ में फोर्सेस की इन्वॉल्वमेंट है। उनकी पूंजी फर्टिलाइज़र देखो, उनकी सीमेंट देख लो, उसकी जो भी चीज़ें वो सारे फौज ने वो की हुई है, कैप्चर की हुई है। तो बाहर से लोग क्यों आएंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे? क्योंकि फौज एनी टाइम भी ये लोग आ जाते हैं और हुकूमत चेंज हो जाती है, कोई भी किसी की हुकूमत गिरा सकता है, कोई भी किसी की हुकूमत। तो फौज को पीछे हटना चाहिए और अपने औकात में रहना चाहिए, मतलब बॉर्डर पे जाना चाहिए उनको। जिस तरह अगर हम इंडिया के साथ कंपैरिजन करें तो इंडिया की प्रीवियस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी असासे देख ले, एसेट्स देख ले, और हमारे रिसेंटली जो चला गया उसके एसेट्स देख ले, क्या है उसमें तो कितना फ़र्क है। तो इसी वजह से हम आगे नहीं आ रहे। कहते बूट वगैरह की कोई अहमियत नहीं है, हमें कुछ नहीं करना चाहिए। इसलिए हमसे अफ़गानिस्तान अच्छा है। क्यों? कि अफ़गानिस्तान ने एक चीज़ लेके आए, उसने बराबरी की बात की है। तो अफ़गानिस्तान अब इसलिए उनकी पैसा हमसे ऊपर आ रहा है। क्यों ऊपर आ रहा है? इसी वजह से, क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनकी हर चीज़ की रसाई है, बराबरी है। तो कोई पैगाम जिससे हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं आवाम के लिए, गवर्नमेंट के लिए? हाँ, गवर्नमेंट को मैं ये चाहूँगा ना कि प्लीज़ ये कानून दायर करे कि फौज कभी भी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इंस्ट्रक्शन नहीं मिलनी चाहिए, इसके खिलाफ कानून साजी होनी चाहिए कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आइंदा के लिए ये इस गरज से ना बैठा रहे कि मुझे इंस्ट्रक्शन दे, बाजुआ की तरह इंस्ट्रक्शन दे। इंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, ये ख़त्म कर दे। और फौज की प्रॉपर ऑडिट होनी चाहिए कि भाई ये लोग इतने काम कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, इन लोगों ने क्या किया है। हमें तो जंग लड़ी नहीं है अभी तक, और इतना बजट वगैरह ले रहे हैं। परस करे लोग ये कह रहे हैं कि हम 70% ले रहे हैं, तो किस वजह से 70% ले रहे हैं? ये क्या आउटपुट इनका क्या आ रहा है हमारे पास? ये तो कंपनियाँ बना रहे हैं अपने लिए, कौम के खून चूस के, कौम का खून चूस के अपने लिए बना रहे हैं। एक जर्नल रिटायर हो गए, उनकी हज़ारों डॉलर मिलते हैं, हज़ारे प्लाट्स मिलते हैं, DHA में मिलते हैं, सारी चीज़ें मिलते हैं। इसका ये तो नहीं है ना। एक परस करें, हम ज़्यादा कहते हैं डेमोक्रेसी वाली है, डेमोक्रेसी इतनी ख़राब चीज़ नहीं है। डेमोक्रेसी 1000 मरतबा ख़राब हो जाए फिर भी डिक्टेटरशिप से अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जी तो नाज़रीन सामीन, ये थे पाकिस्तानी लोगों के रिव्यूज़। कुछ लोगों ने ये रिव्यूज़ दिए कि हमारे मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, इन्वेस्ट नहीं करते लोग, बाहर के मुल्कों का हम साथ नहीं दे रहे होते, या उनके मुल्क में जाकर हम लोग कोई भी चीज़ नहीं कर रहे होते। इंडिया को देखा जाए टेक्नोलॉजी के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से, GDP के लिहाज से सबसे लिहाज से आगे जा रहा है, और वो दूसरे मुल्क में इन्वेस्ट कर रहा होता है। अफगानिस्तान में वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा होता है, अपने मुल्क में उसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, वो चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहा होता है। इस लिहाज से पाकिस्तान में देखा जाए हमेशा इंपोर्ट देखी गई या दूसरे मुल्कों पर डिपेंड कर रहा होता है। लोगों ने अपने रिव्यूज़ है कि कैसे हम ठीक हो सकते हैं अगर खुद को ठीक करते हैं। अगर पाकिस्तान के इन्वेस्टर पाकिस्तान में ही इन्वेस्ट करते हैं तो फिर हम लोग बेहतर हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, मिलते रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।